देखिए, राज्यसभा का अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूँ तो मोस्टली ये इतना अच्छा टॉपिक है, यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो इसमें ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 यानी कि 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोकसभा को कर सकते हैं, इस प्रकार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ राज्यसभा के 1/3 सदस्य, बहुत ध्यान से सुनना है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। और इतने ही सदस्य जितने सेवानिवृत्त हो रहे हैं इतने ही चुन लिए जाते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य ही चुन लिए जाते हैं जितने रिटायर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का, जो भी राज्यसभा का सदस्य है उसका प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि चूंकि प्रत्येक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण विषय वस्तु को भी याद रखें, अगर किसी कारण राज्यसभा के सदस्य का बीच में पद रिक्त हो जाता है, किसी भी कारण से अगर पद रिक्त हो जाता है, तो इस स्थिति में बहुत ध्यान से सुनना है, तो इस स्थिति में बीच में बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव कराया जाता है। और उपचुनाव के द्वारा जो भी नया राज्यसभा का सदस्य बनता है, यानी कि जो भी नया राज्यसभा का सदस्य बनता है वो बची हुई शेष अवधि के लिए सदस्य रहता है, यानी कि उनकी जो पीछे वाले राज्यसभा के सदस्य हैं या जिनकी सीट खाली हुई है या रिक्त हुई है, उनकी सीट जितना समय उनका शेष बचा है उतने समय तक नया सदस्य राज्यसभा का रहेगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि यदि किसी कारण से राज्यसभा के सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उपचुनाव कराया जाता है, और उस उपचुनाव के द्वारा चुना गया जो नया राज्यसभा का सदस्य है वो शेष बची हुई अवधि के लिए ही सदस्य रहता है। इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।